हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज फिर हम उपस्थित हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास लेकर के। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में जैसा कि आप पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पढ़ा और आपको जानकारी दी गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसके बाद आपको बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपको बताया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया था 1। ये 3 फार्मूले आपके हुए थे पिछली क्लास में। ये 3 फार्मूले आपको हम बताए थे और इसमें से पहले फार्मूले को मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था। पहले फार्मूले को मैंने प्रूफ करके बताया था और मैंने प्रूफ कैसे किया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के माध्यम से। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के माध्यम से जो लंब आधार कर्ण के रूप में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रूप में जो साइन और कास के मान हुआ करते हैं, उन मानों को पुट करके हमने यहाँ पर मान निकाला था और बाद में जाकर के हमने किस फार्मूले का यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पिछली क्लास में जाकर के आप देखेंगे और मैंने 2 आपको दिया था कि घर से आप करके लाएंगे इसको, तो आप किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगा लिए होंगे इसको। फिर भी मैं एक इसमें से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला जैसा कि दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे अपना एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप नाम रख दीजिएगा। यहाँ पे इसको मान लीजिएगा आपकी थीटा है। जैसे ही आप थीटा मानेंगे तो थीटा के जस्ट सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री जहां पे आपका बनता है, 90 के ठीक सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और तीसरी साइड आपकी जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो यहां से आप देख पाएंगे LHS लेके चलते थे, RHS लाएंगे तो LHS हम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। ओके, LHS ले लिया हमने। यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये LHS वाला पार्ट लेकर के हम चलते हैं। अगर 1 ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के फॉर्म में रखें। तो जैसा आपको बताया गया था कि सेक थीटा का आपका मान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के रूप में क्या होता है, तो सेक का मान जो होता है वो कास के मान का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक का मान किसके मान का उल्टा होता है, कास के मान का उल्टा होता है। तो कास का मान आपका क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है। तो सेक का मान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा, बेस। कास का मान बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन क्या हो जाएगा, बेस। तो सेक का मान निकल गया। और टेन के मान के लिए आप क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस। वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस का क्या, स्क्वायर। जब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अपन क्या होगा, बेस का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर। जब इनका बेस आपका इक्वल होता है, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है ना, भिन्न का घटाना इसको कहते हैं। अगर बेस इक्वल होता है तो जो हमारा मतलब हमारा जो न्यूमरेटर यदि इक्वल है तो डिनोमिनेटर आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिनोमिनेटर इनके इक्वल थे, न्यूमरेटर को आप आपस में घटा लीजिए तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब आप बात करने की कोशिश करेंगे कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आपको बताया गया था पाइथागोरस का थ्योरम। कौन सा प्रमेय बताया गया था, पाइथागोरस का थ्योरम। क्या बताया गया था, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस का प्रमेय। इस प्रमेय के माध्यम से आप क्या जाने थे, इस प्रमेय के माध्यम से जाने थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस के स्क्वायर के। लेकिन आपको चाहिए क्या, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को यदि इधर ला दे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है ना।
बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, और नीचे बी स्क्वायर कट के आपका क्या आ जाएगा, एक, यही आपका किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। और आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी आप क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। इस प्रकार से आपने देखा तीनों फार्मूलों को एक बार फिर से मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था तीनों फार्मूलों की मदद से प्रत्येक फार्मूले से दो फार्मूले और प्राप्त करेंगे। कैसे, यदि कोई पूछता आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो आप कास को उधर लेते जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन सकता है आपका, कास स्क्वायर थीटा बन सकता है। और यहीं पे कोई कास स्क्वायर आपसे पूछ दे तो क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हम अभी बता रहे हैं आपको, इसको आप लर्न भी करेंगे। और लर्न रट्टा मार के नहीं किया करते हैं, इनका एप्लीकेशन करके किया करते हैं। जितना इनका यूज करेंगे आप, उतना ही ये आपके करीब हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से दूसरा जो फार्मूला था उसको पकड़ लेंगे। तो वो आपका अभी प्रूफ किया आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहां से भी दो फार्मूला, अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान कोई पूछे आपसे तो 10 को उधर ले जाइए, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर 10 की वैल्यू कोई पूछे तो 10 चूंकि माइनस में इसलिए इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर लेते आएंगे, 1 को इधर लेते आएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, अगर मैं 1 को इधर लाऊं, अगर 1 को इधर लाऊं तो 1 प्लस में तो हो जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा, और 10 को उधर ले जाऊं तो इसको लिख सकता हूं 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। क्योंकि 10 स्क्वायर का फार्मूला तो थोड़ा इधर लिखने पे हम लोगों को थोड़ा सहूलियत लगती है। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 भाई, 1 इधर आ गया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हुआ, 10 स्क्वायर इधर चला गया तो 10 स्क्वायर इधर लिख करके हम इसको इधर कर देते हैं। इसके बाद तीसरा जो फार्मूला आपका था, आपका तीसरा फार्मूला था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप क्या पा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला बन गया। सेम ऐसे जैसे ये है कि 1 को आप इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा और काट उधर चला जाएगा। उसी तरह आप लिख सकते हैं कि काट स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाके और इसको इधर लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने प्रत्येक फार्मूले से क्या किया, दो फार्मूला और बना दिया। अगर आप इसके पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अगर आप इससे साइन थीटा का केवल वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे, रूट, कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर कास थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट लगा देंगे इसमें, कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन करके फार्मूले में परिवर्तन हो जा रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जब आप बेसिक चीजों को समझेंगे तो बिल्कुल इन बातों को आप समझ पाएंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बराबर पूछ दे तो रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन बराबर कोई पूछ देगा तो रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है, अगर कोसेक पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देख पाएंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये आप फार्मूला याद कर लेंगे, ये फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ और चीजें यहां से आपको याद करनी पड़ेगी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कास थीटा। मैंने पहले भी इसको आपको बताया। और यहां पर कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका जस्ट उल्टा होता है, कास थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये बात आप समझ रहे हैं। इन फार्मूलों का भी आपके क्वेश्चनों में उपयोग आएगा। हालांकि फार्मूला बहुत है, किसी दूसरी क्लास में हम इन सभी फार्मूलों को, जो फार्मूला आपको हम अलग अलग बता रहे हैं, एक फार्मूले, एक फिगर के माध्यम से हम इन सभी फार्मूलों को आपको कभी बताने की कोशिश करेंगे एक अन्य क्लास में। बट यहाँ पर इतना से आप काम चलाइए। 10th की क्लास में जो नया सिलेबस आपका दिया गया नई बुक के अनुसार एनसीईआरटी की, इतना से आपका काम चल जाएगा बिल्कुल।
तो टेन थीटा का फार्मूला साइन बटे कास हो जाएगा। टेन का उल्टा चूंकि काट होता है इसलिए इसका मान भी पलट देंगे तो काट का फार्मूला हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। साइन बराबर क्या होता है, 1 अपान कोसेक। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन। ये तो बात आपको पहले बता दी गई कि साइन बराबर क्या होता है आपका 1 अपान कोसेक। क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा। और कोसेक बराबर क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। ये तो बात पता है आपको, ये बात आपको पता होगी। उसी प्रकार से आपको पता होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है sec थीटा। और sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 अपान cos थीटा। ये भी बात आपको पता होगी। इसके बाद आपको पता होगी कि कोसेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है भाई टेन थीटा। ये भी बात आपको पता होगी। ये सारी बातें आपको पहले से पता थी, ये अब जान गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले आपसे हैं, आइए देखते हैं क्या बात करते हैं आपसे। हाँ, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं उस चार्ट की बात करने वाले हैं, जिस चार्ट के माध्यम से हम वो बात करने वाले हैं कि जिस चार्ट के माध्यम से आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनके मान आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में मान इनके कैसे आप निकालते हैं, हम पूरा बात आपको बताएंगे कि ये मान निकलता कैसे है, फिर इस चार्ट को आसानी से कैसे याद रखेंगे। ये मान निकलता कैसे है, फिर इस चार्ट को कैसे आसानी से याद रखेंगे, पूरी बात आपको जानकारी देंगे। आइए पहले हम चार्ट को बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने वो चार्ट बना लिया, ठीक है। अब आते हैं सबके मान कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये मान निकलेंगे कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री का। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो अगर हम इसको 45 डिग्री मान लें, कितना डिग्री मान लें 45, ओके। ये 90 है, आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये 90 होगा। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा भाई, ये भी तो 45 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है टोटल। तो 90 हो गया, अगर 45 है तो 45 ये भी होगा, क्योंकि 90 और 45 35, और 180 में से अगर 135 घटाएंगे तो 45 आएगा। तो ये 45 आपका हो गया और ये भी 45 आपका। अब आपको बताना क्या है, आइए, अगर ये 45 है, ये 45 है, अगर एंगल सेम होते हैं तो इनके सामने की जो साइडें होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। किसी ट्रायंगल में समान जो कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। इक्वल जो कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इसके सामने की भुजा को हम 1 मानते हैं, वो 1 यूनिट, और इसको भी हम x मान सकते हैं, आप a मान सकते हैं, आप कुछ भी मानना चाहें आप मान सकते हैं। हमने 1 मान लिया, ठीक है। अगर 1 मान लिया, इसको भी मैंने 1 मान लिया, तो जरा गौर करिएगा, ये आपका हाइपोटेनस है। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि 90 के ठीक सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा इसमें। और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 1 + 1 और h स्क्वायर इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 2, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। क्लियर है। इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली भाई, √2 निकाल ली। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। तो यहां पे अगर √2 हो गया तो अब आ जाते हैं, जरा वैल्यू की बात कर लेते हैं कि साइन 45 का मान क्या होगा। अगर ये थीटा है और थीटा में मैं 45 डिग्री ले रहा हूं तो जरा गौर करिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। साइन 45 की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइन 45। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बताया गया था ये आपको बताया गया था, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू। तो इसमें जो पहला वाला आपका हुआ करता था किसका, साइन का, दूसरा किसका, कास का, और तीसरा किसका हुआ करता था, टेन का। जस्ट इन्हीं के अपोजिट हो जाते हैं, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो साइन के मान आपने निकाल लिया, साइन 45 का मान 1/√2। साइन 45 का मान आपने क्या निकाला भाई, 1/√2।
ये sin 45 का मान आपका आ गया 1/√2। आ जाइए cos के लिए, cos के लिए आइए भाई, तो cos 45, अगर cos बराबर क्या होगा बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, बेस की वैल्यू क्या देख रहे हैं 1, क्योंकि अगर ये 45 लेकर के बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। चाहे इसकी लेके बात करेंगे तो भी मान में कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, दोनों 1 1 ही है। तो cos 45 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, cos 45 इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस अपन हाइपोटेनस लिख लीजिए, बेस अपन हाइपोटेनस लिख लीजिए। बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की तो 1/√2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे cos की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√2, 1/√2। 10 की तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है sin बटा cos, क्या होता है sin बटा cos। ये भी वैल्यू वही है, ये भी वैल्यू है, सेम मान से सेम मान में अगर भाग देते हैं तो कट के क्या हो जाता है 1, ऐसे भी आ जाएगा सीधे सीधे आपका 1 यहाँ पर। तो 10 की वैल्यू भी आपने क्या निकाल ली 1 निकाल ली, वरना निकालना चाहते हैं यहाँ पे 10 की वैल्यू देखिए निकालिए 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आप क्या देख रहे हैं 1, बेस क्या देख रहे हैं 1, तो 1/1 कट के क्या आता है भाई 1, 1/1 कट के क्या आता है 1, तो इसका मान 1 हो गया। अब ये तीनों निकल गए, तो ये तीनों तो इन्हीं के उल्टे होते हैं ना, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 1 का उल्टा क्या होगा भाई 1 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, और इसको पलटेंगे फिर तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और सेक किसका उल्टा होता है cos का, तो cos का उल्टा क्या 1/√2, तो √2/1, या इसको कहेंगे √2। इसी प्रकार कोसेक किसका उल्टा होता है sin का, sin का मान 1/√2, तो इसका मान भी √2। तो आपने देखा 45 वाले का सबका मान आपने निकाल लिया, और कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आ गया। आइए 30 और 60 के लिए बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और 30 और 60 के लिए बात करते हैं। हाँ दोस्तों 45 के लिए हमने मान निकाल लिया, तो अब आते हैं बात करते हैं किसके लिए 30 और 60 के लिए। आइए एक हम ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल की बात करते हैं, जरा इस ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे बताइएगा। एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, हम चूंकि 30 और 60 की बात करने वाले हैं, तो ये कितने डिग्री का है 60, इसको भी क्या मान लेते हैं 60, इसको भी 60 मान लिया, इसको भी क्या मानेंगे 60, तब ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 ही होगा, ये भी क्या होगा 60, क्योंकि ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज, इसी को कहते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो अब चूंकि सभी साइडें इक्वल हैं इसलिए सभी साइडों को हम क्या मान लेते हैं, एक मत मानिए, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इसको 2 मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी आराम होगी, इसीलिए 2 माना हूं। एक मानेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, x भी मान के करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं कि यहां से एक इस कोण को अर्धा करते हुए ना, बाइसेक्ट करते हुए, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचते हैं जो आती है इस बेस पर मिलती है। तो यहाँ पे एक रूल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यदि बेस पे आके मिलती है तो यह बेस को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह बेस को क्या करती है 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये पूरा 2 था तो ये क्या हो जाएगा 1 1, इसीलिए मैंने इसको क्या माना था 2 माना था कि 1 1 आधा आधा कर दूंगा, ठीक। अब जब इसको ये बाइसेक्ट कर दी तो ये एंगल कितने का हो गया 30, और ये एंगल 30 का हुआ तो ये भी कितने का हो जाएगा 30। क्लियर, ये 30 का, ये 60 का, और ये तो 90 का है, क्योंकि बाइसेक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और साइड पे क्या है परपेंडिकुलर है। ऐसी कोई लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करती है वो साइड पे परपेंडिकुलर होती ही है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, और वो जब परपेंडिकुलर होगी तो वो इस साइड को 2 बराबर भागों में क्या करेगी बांटेगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, चाहे इसमें आ जाइए चाहे इसमें आ जाइए, बात है। अब आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 60 है और ये कितना है 30 है, इसका मान 1 है, इसका मान कितना है 2 है। ये चूंकि एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा ना।
30 एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, 60 एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर। तो पहले 30 को लेकर के मान निकाल लेते हैं, फिर 60 का लेकर मान निकाल लेंगे। तो यहां से हम इस एंगल को निकाल के लाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये आपका कितना है 2, ये आपका कितना है 1, ये आपका कितना है 60, ये आपका कितना है 30। इसको निकालना जरा गौर करिएगा। हम पहले 30 निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं 30। पहले हम 30 के मान निकालेंगे, सबके 30 के मान। इसलिए जब इसको लेकर के हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो हमको निकालना क्या है इस बार, बेस निकालना। फार्मूला आप क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 4 में से 1 जाता है 3, ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बेस का स्क्वायर चूंकि 3 है इसलिए बेस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या √3। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या पा गया, √3 पा गए। दूसरी पेन से लिख दिया क्योंकि इसको आपने क्या किया निकाला है, ठीक है। अब तीनों वैल्यू निकल गए। अब आते हैं हम साइन के लिए। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस भी क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं sin 30। किसका मान निकाले, sin 30। sin 30 बराबर अभी आपको बताया था कि पापा बाऊ पापा हाँ बाऊ, पापा बाऊ पापा हाँ बाऊ, ठीक है। तो आप साइन के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आ जाइए परपेंडिकुलर 1 लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 होगी। साइन 30 की वैल्यू कैसे निकल गई 1/2। इसके बाद आ जाइए cos 30। cos 30 की वैल्यू निकालने के लिए जब जाएंगे तो cos बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, बेस की वैल्यू आपकी क्या है √3। बेस की वैल्यू क्या है √3। बेस की वैल्यू क्या देख रहे हैं बेस कहां आपका है, तो ये बेस है √3। बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे 2। तो आप देख रहे हैं cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसके बाद अब चूंकि इसमें इससे भाग देंगे तो भी 10 आ जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो भी 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 बराबर हमारा क्या होता है भाई sin थीटा बटे cos थीटा, यही तो होता है। तो अगर भाग दे दें तो 1/2 अपॉन √3/2। चूंकि ये फ्रैक्शन का आपका डिवाइड है तो करेंगे तो 1/2। ये चूंकि डिवाइड जब ऊपर जाता है तो इनटू में चेंज हो जाता है 2/√3, और ये कट के कितना आ जाएगा 1/√3। 1 क्या आ रहा है √3 आ रहा है। वैसे भी निकल जाएगा या आप 10 30 डायरेक्ट निकालिए। 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू क्या है √3। तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, या चाहते हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। इसका मान आ गया 1/√3। तो भाई अब तो 3 आ गया ना, जब 3 आ गया तो 3 तो हमें निकालना नहीं है, ये तो इन्हीं से हम काम चला लेते हैं। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। इसके बाद √3/2 कोस किसका उल्टा होता है सेक का, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका भी मान कैसे निकला आपको पता चल गया। इसके बाद cot का मान निकालना हमें, तो चूंकि 10 का उल्टा होता है 10 का मान 1/√3 हो जाएगा √3/1, चाहे इसको कह देंगे √3। ये भी मान आपने निकाल लिया, क्लियर। अब आ जाते हैं 60 पे। अब किस पे आ जाएंगे 60 पे। इसी ट्रायंगल की मदद से हम 60 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो आते हैं इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतना ही से मिटा के काम बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये मान बदल जाएगा, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बदल जाएगा। वैल्यू कैसे निकाला ये तो आपको पता है, तो ये मिटा ही देते हैं, ठीक है। बस बदल क्या जाएगा, इस बार देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आप अब इससे देख रहे हैं ना, इस आंख से देख रहे हैं। जब इस आंख से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वही होगा। वैल्यू तीनों पता है आपके, तो आप आ जाते हैं sin 60। अगर आप sin 60 बराबर लिखेंगे तो फिर वही बात है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। डायरेक्ट भी लिख दिया, या आप फार्मूला लिख के लिखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √3/2। अब यहाँ पे आ जाएगा cos 60 और cos
बराबर आपका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका 1 और हाइपोटेनस अपान आपका है 2। 10 निकालना चाहेंगे तो 10 60 पे आ जाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर √3 और बेस है आपका क्या 1, इसका मतलब √3 लिख सकते हैं, और 1 का कोई मतलब तो है नहीं। आइए इसकी भी वैल्यू लेते हैं। साइन की वैल्यू है √3 अपान 2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपान 2, cos 60 की वैल्यू 1 अपान 2, cos 60 की वैल्यू क्या 1 अपान 2, और tan 60 की वैल्यू √3। अब इन्हीं के मान पलट जाते हैं, क्योंकि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, इसलिए हो जाएगा 2 अपान √3, पलट गया। ये हो जाएगा 2, क्योंकि कास सेक का उल्टा होता है तो 1/2 पलट के 2 हो जाएगा, और ये चूंकि 3 है √3 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 होगा ना, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान √3। तो cot की वैल्यू हो जाएगी cot 60 की 1 अपान √3। अब क्या बच गया आपका 0 बच गया और 90 बच गया। इसके लिए आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और सीखने की कोशिश करते हैं। इस सारे मान आपके निकल जाएंगे और इनको याद करना मैं मुझबानी आपको अभी सिखा देता हूं। ओके, आइए इसको मिटा। चलिए अब बड़े गौर से देखिएगा, इस बार थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई है, अब थोड़ा सा दिमाग में लगाने वाली बात आ गई है कि 0 की कंडीशन कब बनेगी और 90 की कंडीशन कब बनेगी। कहने का मतलब क्या, इसको 0 बनाना है मुझे, क्या बनाना है, ये पहले आपका 45 बनाए थे ना, 45 बनाए थे कि नहीं बनाए थे, और ये 90 था आपका कि नहीं था, और ये भी 45 बनाए थे। लेकिन इसको हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इसको 0। इसको मुझे क्या कर लेना है, यहां पर 0, जो ये लाइन आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ गई है, अब देखिए यहां पे ऐसे, इसको हम ऐसे कर दें, कोड घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं घटाते जाएं और घटाते घटाते एक स्थिति आ जाए कि यहां पर, मतलब ये था आपका क्या, मान लीजिए ये आपका ए, ये आपका बी, ए सी था। तो सी तो सी है, लेकिन ए वाला जो पॉइंट है घटते 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 कहां पे आ गया, बी पे आ गया। ए वाला पॉइंट घटते घटते कहां पे आ गया, बी पे आ गया। तो आप क्या देखेंगे यहां पर कि ए लाइन जो है, ए लाइन, ए वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये एंगल घट रहा था, धीरे धीरे ये लाइन ही पूरी गायब हो गई। क्या हो गई, लाइन ही पूरी गायब। मतलब आप ऐसी कंडीशन हो जाए, ध्यान दीजिएगा बात को, ऐसी कंडीशन हो जाए, कैसी कंडीशन भाई, कि ये जो आपका ए बी सी, ए 90 था आपका। अब ये सी तो सी है, लेकिन ये बी की जगह पर ही कौन आ गया, बी की जगह पर ही कौन आ गया, ए आ गया। मतलब ये अब एक इमेजिन रह गया, कल्पना मात्र रह गया, बकिया इसी लाइन पे कौन है, ध्यान दीजिएगा, पी तो बिल्कुल गायब हो गया। परपेंडिकुलर जो आपका था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस है ना, अगर इसको लेके ये 0 हम बनाने जा रहे हैं, ये जब 0 हो गया, जब 0 ये एंगल बन जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो रह नहीं गया आपका परपेंडिकुलर का मान, और इसका मान हम क्या माने थे, 1 माने थे, ये भी 1 था, ये आपका √2 आया था। तो ये जो √2 था, ये वाला मान आके इस पे ठहर गया। इसका मतलब जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, अब बेस को तो आप देख ही रहे हैं, बेस कितना है 1, लेकिन हाइपोटेनस भी आपका बेस के बराबर आ गया और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। फिर से गौर करिएगा, ये फिगर आपका कुछ इस टाइप से है, ये तब है जब ये 45 डिग्री है। इस 45 डिग्री को यदि हम 0 बनाएंगे तो ये वाली लाइन, ये वाला जो एंगल हमारा है, इस एंगल को इतना कम करना होगा कि ये वाली लाइन इस लाइन पे आ जाए और ये पॉइंट जो ए हुआ करता था यहाँ पे आ जाए। जब ये ऐसी कंडीशन होगी तो P जो ये था, ये तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा, तो P का मान क्या हो जाएगा 0। और ये जो हाइपोटेनस आपका हुआ करता था, ये वाली लाइन किस पे आ गया, बेस पे आ गया, तो बेस का मान 1 था, अब हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा 1। अब आपको तीनों मान निकल गए, तीनों मान क्या हो गए, निकल गए। तो यहां से हम साइन 0 का मान निकाल लें, साइन 0 बराबर फिर वही बात है, पापा बाऊ पापा हाँ हाँ बाऊ, पापा बाऊ पापा हाँ हाँ बाऊ।
तो पापा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो आते हैं परपेंडिकुलर कितना है 0, हाइपोटेनस कितना है 1 से भाग यदि 0 में देते हैं तो क्या आता है 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा भाई 0, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। चलिए आते हैं कास 0 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 1, बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 1, 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो cos का मान भी 1 आ गया। इसके बाद tan की वैल्यू निकाल देते हैं, हालांकि tan निकालने की कोई जरूरत नहीं, 0 में 1 से भाग देंगे जो आएगा वही लिख देंगे। ओके, 0 में 1 से भाग देंगे जो आएगा तो 0 आएगा तो 0 लिख देंगे, वरना लिखना चाहे तो लिख लेंगे। tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 और बेस की वैल्यू क्या है 1, 1 से 0 में भाग देंगे 0, तो ये भी वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 आ गई। अब आते हैं, थोड़ा गौर करिएगा, अब काट कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का मान 0 है, ध्यान दीजिए ये 0 है ना, ये 0 था ना, 0 में 1 से भाग देने पे 0 आ जाता है, तो अगर ये जिसका उल्टा कर देंगे, जैसे 0 अपान 1 का उल्टा क्या होता है 1 अपान 0, अब जब 1 से 0 में भाग देते हैं ये नॉट डिफाइन होता है, 1 से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, और ये जो इनमें डिफरेंस जो होता है मैंने एक वीडियो में ये आपको बता रखा है पूरी चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें मैंने एक वीडियो में आपको अदर प्लेलिस्ट में जाकर के अदर वाले पार्ट को खोलेंगे तो उसमें मैंने ये डिफरेंस आपको बता रखा है। तो ये इनफाइनाइट जो लिख देते हैं इस तरह से, ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन, क्या आ जाएगी नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 से 1 में भाग को हम क्या कर सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी कोई वैल्यू जो मिल जाए कि निश्चित वैल्यू, जैसे क्या है उसमें आप जाएंगे बहुत क्लियर से मैं स्पष्ट बताया हूं, जैसे 1/0 आप 1 में भी 0 का गुणा करेंगे तो कभी 1 आएगा नहीं, 2 में भी करेंगे 3 में भी करेंगे, ऐसी कोई वैल्यू आपके पास है ही नहीं है कि जिसमें आप क्या कर दें, जिसमें आप 1 से गुणा 0 से गुणा कर दें और किसके बराबर आ जाए 1 के बराबर आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती है मैथ में, ये संभव ही नहीं है, किसको कहते हैं नॉट डिफाइन, किसको कहते हैं नॉट डिफाइन, जब आपकी वैल्यू आ जाती है ऐसे 1/0 कहीं आ जाए तो उसको नॉट डिफाइन कहेंगे। अब आ जाइए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है भाई, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइन, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन, इसको इनफाइनाइट कभी कभी लिख दिया जाता है, यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट लोग लिख देते हैं, आप ऐसे समझेंगे, बट इसको नॉट डिफाइन आप समझेंगे, क्या समझेंगे नॉट डिफाइन। अब आपके किसकी बात बच गई है 90 की, ये भी दशा कब बनेगी इसके भी बारे में समझ लीजिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से देखिएगा जो बताई गई है। अब आते हैं 90 वाली बात पर, इसको मिटा लेते हैं, चलिए फिर कंडीशन आपको आते हैं, यही आपका होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री आपकी है, ठीक है। अब हमको 90 बनाना है, क्या बनाना है भाई 90 बनाना है, किसको 90 बनाना है, इसको 90 बनाना है, जो आपका 45 था इसको मुझे क्या 90, कब 90 बनेगा, कब 90 बनेगा जब ये कोण बिल्कुल आपका सीधा होता जाएगा ना, ये जो कोण है बिल्कुल आपका क्या होता जाएगा, ये लाइन जो है इस पे है, ये इधर आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और एक समय आए कि इस पे चली जाए, समझ रहे हैं बात को, देखिए ये तो मान लीजिए आपका था पहले, ये बेस था आपका, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस थी, कोई बात अभी भी, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है जरा गौर करिए, कंडीशन आपकी क्या है, ये आपकी डॉट डॉट है और ये भी आपकी डॉट डॉट है, क्यों भाई, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये कम होता गया है, होता गया ज्यादा होता गया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक समय आएगा कि इसी पे हो जाएगा, मतलब आपका जो C यहीं पे है
और बी भी यहीं पे है और ये आपका ए है। समझ पा रहे हैं? सी बी क्या आ गए, एक जगह आ गए, सी बी एक जगह आ गए और ए हो गया। मतलब इस बार क्या है, परपेंडिकुलर का मान क्या माने थे, पहली बार एक माने थे, एक था, ये आपका क्या था, √2 था। आप देख पा रहे हैं कि ये तो अभी एक है, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है, एक। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, परपेंडिकुलर एक है, लेकिन ये जो लाइन आपकी थी हाइपोटेनस जो थी, ये हाइपोटेनस कम होते 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 इस पे चली आई, लेकिन खत्म कौन हो गया, बेस खत्म हो गया। बेस का मान क्या हो गया, 0 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के बराबर, और दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, ये दोनों बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान निकालना तो काफी आसान है, साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री। अब ये तो आते आते 90 बन गया, तो साइन 90 का मान निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे, पापा बाऊ पापा हाँ हाँ बाऊ, जितना बार आप बोलेंगे उतना ही फार्मूला आपका बनता जाएगा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। इसके बाद cos 90 का मान निकालने के लिए हम चलेंगे, तो cos 90 बेस अपन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या देख रहे हैं, 0, हाइपोटेनस 1 भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, तो ये भी हो गया 0 आपका। इसके बाद आते हैं 10 90 की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 90 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस आपका 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसका मान यहां पे आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब आइए ध्यान से, अब चूंकि एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, तो साइन ऑफ 90 कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। 0 का उल्टा 0/1 होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1/0, और इसी को क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 90 का मान होता है नॉट डिफाइंड। इसको चाहे तो इनफाइनाइट जो लिखते हैं आपकी किताबों में है, देख के भड़किएगा मत, तो यही लिखता है, लेकिन इनफाइनाइट होता नहीं, नॉट डिफाइंड है इसका मतलब। इस इनफाइनाइट को आप नॉट डिफाइंड समझिएगा। अब क्या है, नॉट डिफाइंड इसका मतलब है, मतलब इसी का उल्टा, 10 का उल्टा ही काट होता, तो नॉट डिफाइंड किसको कहते हैं, 1/0 को कहते हैं। तो चूंकि इसका उल्टा मान होगा 0/1, और 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 1 से भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अब आप जाकर के देख पा रहे हैं कि आपके चार्ट में सारे खाने भर दिए गए हैं, और साइन 0, 30, 45, 60, 90 और कास भी 0, 30, 45, 60, 90, 10 के भी, कॉट के भी, सबके मान आपने क्या किया है, निकाल लिया है। अब आइए इसको समझने की कोशिश करिए कि ये अपने दिमाग में आप रखेंगे कैसे। बार बार इन चीजों का यूज करते करते आप यूज थ्रू हो जाएंगे, ये आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, क्या करना है आपको, केवल साइन के मान याद करने। किसके मान याद करने, साइन के। दिमाग में रखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। जब ये आप याद रख लिए तो इसी को पलट देंगे पीछे से, मतलब कास 90 का मान, कास 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, कास 0 का मान साइन 90 की, इधर से पलट के लिख दीजिए। अगर चार्ट लिखना चाह रहे हैं तो बस पीछे से पकड़ के, एक पूंछ पकड़ करके यहां से लिखते चले जाइए, इधर आगे, इधर का पीछे से देखते जाइए, इधर आगे बढ़ते जाइए। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, मतलब कास साइन 90 का मान, कास 0 का मान, साइन 60 का मान, कास 30 का मान, साइन 45 कास 45, और फिर साइन 30 कास 60, और साइन 0 कास 90 का मान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब जब ये दोनों मान साइन और कास आपने निकाल लिया, तो साइन के मान में कास के मान से भाग देने पर क्या आता है, 10 का मान आता है, क्योंकि फार्मूला बहुत बढ़िया से जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा। इस फार्मूले की मदद से जब 0 में आप 1 से भाग देंगे तो क्या आता है, 0। 1/√2 में √3/2 से भाग देंगे, मैं भाग दे के आपको बताया हूं, तो 2 से 2 अपना कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। ये सेम दोनों वैल्यू में भाग दे देंगे, पूरा पूरा कट के 1 आ जाएगा। और ये √3/2 है, 1/√2 है, और इससे जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, चाहे इसको कहेंगे √3। 1 में 0 से भाग देने पर क्या आता है, नॉट डिफाइंड।
ये वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जब 3 मान आपके निकल गए इन्हीं तीनों के, तो ये उल्टे हैं, तो बड़े आराम से, तो केवल आपको कितने मान निकालने की जरूरत है, 3 मान। वो भी पहला मान याद है तो दूसरा पीछे से सोच सोच के समझ लीजिए, और तीसरे मान के लिए दोनों में भाग दे लीजिए, और 3 निकल गए तो ये तीनों उनके उल्टे हैं, बड़े आसानी से आप इनका यूज कर लेंगे। लेकिन जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक ये बहुत बढ़िया से आपको याद नहीं होंगे, तो कोशिश करना है आपको इसका यूज करने की, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसमें इन्हीं सब मानों का यूज है। तो आप क्या करिएगा, इस चार्ट को पहले जैसे जैसे मैं बताया हूं ऐसे ऐसे आप भी बनाइएगा, बिना देखे पहले पढ़ लीजिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा, फिर चार्ट बना लीजिएगा और खानों को ऐसे समझ के भरने की कोशिश करिएगा। जब किसी चीज का कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है ना, तो चीज बड़े लंबे समय तक याद होती है। समझ रहे हैं बात को? चीज क्या होती है, बड़ी लंबे समय तक याद होती है, और वो भूलती नहीं, और भूलती भी है तो उस कॉन्सेप्ट से जाकर के आप फार्मूले को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस फार्मूले को आप याद भी कर लीजिएगा। अब कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा कैसे याद करिएगा, जैसे मैं बताया हूं वैसे याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम आपके चैप्टर के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, जब ये मान आपको याद रहेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।